Now I will teach you what are the importance of transportation. I will teach you the importance of transportation one by one. तो पहला जो इम्पोर्टेंस है उसकी मीनिंग में इंक्लूडेड है. तो पहला क्या है? इट कैरीज. क्या क्या कैरी करता है? इट कैरीज गुड्स, पीपल एंड सर्विसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. So what is the second importance? It save time. How transportation save time? अब जो ट्रांसपोर्टेशन है वो टाइम सेव कैसे करता है? क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो हमें गुड्स, सर्विसेज और पीपल्स को जो डिस्टेंस कवर करना है, then how we will cover that distance? We will cover that distance by the foot. Then what will be happen? Lot of time will be consumed. So it save the time. So what is the second importance of transportation? Transportation save the time. And along with the time, what is its important? It also what are the physical effects are also, it also decreases the physical efforts. Means whatever mode of transportation is there, चाहे वो लैंड ट्रांसपोर्टेशन हो, एयर ट्रांसपोर्टेशन और वाटर ट्रांसपोर्टेशन, what it reduces the physical efforts. क्योंकि इसमें से कोई भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो एंड हम लोग बाय फुट ट्रेवल करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होता है? हमें बहुत ज़्यादा फिजिकल एफर्ट्स लेने पड़ते हैं. तो उसका थर्ड इंपॉर्टेंस क्या हो गया? इट रिड्यूसेस द फिजिकल एफर्ट्स. अब अभी अपन ने क्या कहा? इट कैरी द गुड्स. सो व्हाट टाइप ऑफ गुड्स आर कैरीज थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन? क्या क्या कैरी करता है? ट्रांसपोर्टेशन कैरीज द पेरिसेबल आइटम. What do you mean by perishable items? The items which can be spoiled in a very less time are known as perishable items. यानी कि वो आइटम्स जो शॉर्ट टाइम के अंदर खराब हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? पेरिसेबल आइटम्स. If transportation is not there, then this perishable items can be spoiled because it will not be transported to different places. So, and along with perishable items, what is its importance? It also transfers raw materials to different factories and it also transfers finished goods to the consumer. तो उसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या हो गया? ये जो रॉ मटेरियल्स है वो कहाँ पे ट्रांसफर करता है? अलग अलग फैक्ट्रीज होती है, उनको रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है तो वहाँ पे ये क्या सप्लाई करता है? रॉ मटेरियल्स. और फिर जब फैक्ट्रीज में ये रॉ मटेरियल्स फिनिश्ड गुड में तैयार हो जाता है तो इस गुड्स को वो कहाँ पे सप्लाई करता है? कंज्यूमर्स तक. तो इस तरह तुम लोग एक के साथ दूसरा लिंक करके आसानी से लर्न कर सकते हो. जैसे पहला क्या है? इट कैरीज गुड्स, पीपल एंड सर्विसेज. अब जो कैरी करता है तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? इट सेव द टाइम. अब ट्रांसपोर्टेशन टाइम सेव करता है. थर्ड क्या करता है? इट ऑल्सो रिड्यूसेस द फिजिकल एफर्ट्स. जैसे मैंने बताया हाउ इट रिड्यूसेस द फिजिकल एफर्ट्स. ये जो फिजिकल एफर्ट्स है इसको कैसे रिड्यूस करता है? क्योंकि हमें अब ये जो डिस्टेंस है बाय वॉक ट्रेवल नहीं करना पड़ता है. सपोज हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना है तो हमें कितना फिजिकल एफर्ट्स लगेगा. लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के कारण क्या हो गया? आवर फिजिकल एफर्ट्स रिड्यूस. उसके बाद में ये जो है पीपल्स को ही कैरी नहीं करता एक प्लेसेस पे, इट ऑल्सो कैरीज द पेरिसेबल आइटम्स. और पेरिसेबल आइटम्स क्या होते हैं? विच कैन बी स्पॉइल इन ए वेरी शॉर्ट टाइम. और अगर पेरिसेबल आइटम्स को ट्रांसपोर्टेशन ना हो तो एक जैसे दूसरे जगह तक आसानी से नहीं पहुंच सकते, उससे पहले ही वो क्या हो जाते हैं? स्पॉइल हो जाते हैं. अब ये केवल पेरिसेबल आइटम ही सप्लाई नहीं करता है, साथ में ये क्या सप्लाई करता है? इट ऑल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल्स. अब रॉ मटेरियल्स कहाँ पे सप्लाई करेंगे? फैक्ट्रीज में. तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या हो गया? इट सप्लाइज रॉ मटेरियल्स टू द डिफरेंट फैक्ट्रीज. अब जब फैक्ट्रीज में रॉ मटेरियल पहुंच गया तो वो रॉ मटेरियल्स किस में चेंज हो जाता है? फिनिश्ड गुड्स में, यानी तैयार हो जाता है. अब उस तैयार हुए सामान को क्या करते हैं? सप्लाई टू द कंज्यूमर. अब जो इससे क्या होता है? इट हेल्प इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. इससे ट्रांसपोर्टेशन हेल्प इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करता है? क्योंकि आसानी से क्या
ट्रांसपोर्ट हो जाता है, रॉ मटेरियल्स, फिर वट एवर फिनिश गुड्स इज देयर दैट कैन बी ऑल्सो सप्लाइड टू डिफरेंट कंज्यूमर्स. एंड इट नॉट ओनली हेल्प द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, it also helps the other sectors. There are three types of sectors: primary, secondary and tertiary. This industrial sector is second one. It also helps in the development of primary sectors and tertiary sectors. अब जब ये sectors को होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तीनों में हेल्प करता है डेवलपमेंट के लिए, तो उससे क्या होता है, इट ऑल्सो प्रमोट द इंटरनेशनल ट्रेड. अभी वो किसको प्रमोट करता है, इंटरनेशनल ट्रेड. जब वो इंटरनेशनल ट्रेड को सपोर्ट करेगा तो क्या होगा, देयर इज अ कंटिन्यूअस इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन. क्या होगा, कंटिन्यूअस इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा. और जब कंटिन्यूअस इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इज द लाइफ लाइन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल सेटअप ऑफ एनी कंट्री. कोई भी कंट्री है उसका जो इकोनॉमिक और सोशल सेटअप है उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल. बिसाइड दिस, transportation also play an important role in the natural calamities. Whenever natural calamities are there, this transportation is very useful. In this way, there are different importance of the transportation, and you can learn these transportations. You can learn this importance of transportation very easily by linking with each other. जैसे कि कैरी करता है, क्या क्या कैरी करता है, लैंड, सॉरी क्या क्या कैरी करता है, गुड्स, सर्विसेज एंड पीपल. अब वो जो कैरी करेगा उनको बाय फुट नहीं करना पड़ेगा, तो सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगा, सेव द टाइम. और टाइम सेव करने के साथ वो क्या सेव करेगा, इट ऑल्सो सेव द मनी. उसके साथ वो और क्या करेगा, वट एवर फिजिकल एफर्ट्स आर देयर दैट आर ऑल्सो रिड्यूस. जो फिजिकल एफर्ट्स है उनको भी वो कम कर देगा. अब ये क्या करता है, गुड्स को भी एक्सचेंज करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाता है. कौन से गुड्स को, सबसे पहले क्या, जो खराब होने वाले गुड्स, उनको क्या बोलते हैं, पेरिसेबल आइटम्स. जो पेरिसेबल आइटम्स है उनको भी कैरी करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. अब ये केवल ऐसा नहीं है कि पेरिसेबल आइटम्स है वही ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कैरी होते हैं, उसके अलावा रॉ मटेरियल इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड एंड फिनिश मटेरियल इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द कंज्यूमर. तो इससे क्या रिजल्ट आता है कि डेवलपमेंट होता है किसका, इंडस्ट्रीज का. सो what is the next importance, it also play an important role in the industrial development of the nation. ये नहीं है केवल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में ये इम्पोर्टेंट, it play an important role in the development of other sectors. Means it play an important role in the development of primary sector as well as tertiary sector. So इससे what will be the result when there will be development of all the three sectors, it promotes the international trade. जब इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट होगा, बढ़ेगा, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, देयर विल बी द कंटिन्यूअस इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन. नेशन का कंटिन्यूअस इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा. तो इस तरह भी क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, लाइफ लाइन. ट्रांसपोर्टेशन इज द लाइफ लाइन फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल सेटअप ऑफ एनी कंट्री. एंड इन लास्ट इट ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन नेचुरल कैलामिटीज. नेचुरल कैलामिटीज कौन सी हो गई, फ्लड हो गई, हैवी रेनफॉल, दीज आर द नेचुरल कैलामिटीज. तो जब ऐसी कैलामिटीज आती है दैट टाइम दिस ट्रांसपोर्टेशन आल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल. सो यू हैव टू गिव आंसर टू द दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास. सो मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोर्टेशन. सेकेंड क्वेश्चन, what are the different types of transportation. Third question, what do you mean by land transportation. Fourth question, what are different types of land transportation. And fifth question, what are the importance of the